बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत और सलामती के साथ रखे। आज का मेरा टॉपिक है कि परेशानियाँ क्यों आती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ क्यों आती हैं, तकलीफ़ें क्यों आती हैं? वो क्या वजूहात हैं कि जिनकी बिना पे आप तकलीफ़ों में, परेशानियों में मुब्तला होते हैं। मैंने बहुत सी जगहों पे पढ़ा है कि अगर आपके ऊपर कोई परेशानी आती है तो वो आप ही की वजह से आती है, किसी सबब की वजह से आती है। परेशानियाँ दो किस्म की होती हैं और दो ही वजूहात की वजह पे आती हैं, ठीक है, दो ही वजूहात की बिना पे आती हैं। एक परेशानी की वजह ये होती है कि आपने कोई गलती, कोई कोताही की है, अल्लाह की को नाराज़ करने का सबब बने हैं, या ऐसी कोई गलती, कोई गुनाह किया है जो अल्लाह पाक आपको उससे पाक करना चाह रहा है, ठीक है, उस गलती से साफ करना चाह रहा है, तो वो आपको थोड़ी परेशानी में रखेगा। अगर वो गलती आपने अगर फिर भी माफ़ी नहीं मांगी, आपने फिर भी माफ़ी नहीं मांगी, तो आपकी परेशानी तवील होती जाएगी, वो आपकी परेशानी मुकम्मल नहीं होगी। इसलिए जब आपके ऊपर कोई परेशानी आती है ना, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगा करें कि अल्लाह पाक हमें वो जो गलती हमसे सरजद हुई है जाने अनजाने में, जो याद भी नहीं है, तो अल्लाह पाक तो हमें उस गलती से मुआफ़ फरमा दे। अगर हमने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा दिया तो हमें मुआफ़ कर दे। और दूसरी वजह ये आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों को आजमा रहा होता है, उसकी आजमाइश चल रही होती है। आजमाइश में क्या होता है कि आपको सब्र करना होता है, इतना सब्र करना होता है कि आप अपनी उस आजमाइश में मुकम्मल हो सके। जैसे लोहे को कुंदन बनाने के लिए उसको बहुत पिघला के और बहुत ज़्यादा पका के सही किया जाता है ना, इसी तरह अल्लाह अपने नेक बंदों को अपने आजमाइश की चक्की में ढालता है, और जब वो सही कुंदन हो जाते हैं ना, तो तब वो अपने पास लेके आता है उनको। तो देखें कितना बुलंद मुकाम है परेशानियों और तकलीफ़ों का अल्लाह का। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपनी आजमाइश में मुकम्मल हो जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत अता करेगा। मैं आपको बताऊं कि एक मरतबा मेरा ताल्लुक़ एक मनी एक्सचेंज कंपनी से था, जहां पे मैं एज आ फ्रंट लाइन एसोसिएशन के तौर पे और ब्रांच मैनेजमेंट के तौर पे काम करी थी। वहाँ पे क्या हुआ कि मुझसे कैश एक्स्ट्रा चली गई, और थोड़ी कैश भी नहीं, तकरीबन 3.25 लाख रुपए का फ़र्क आ गया मेरे पास। और उस वक्त मैं इतनी परेशान थी, आपको पता है इस तरह की बातें अगर घर में बताई जाए तो आपके साथ साथ आपके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। मैं बहुत परेशान थी। मैंने अल्लाह पाक से दुआ की, या अल्लाह तो मेरी मदद फरमा। मैं रोती भी रही, अल्लाह पाक से नमाज में भी दुआएं मांगती रही। और मैं आपको बताऊं उस कैफियत के दौरान, उस वक्त के दौरान अल्लाह का बहुत कुर्ब नसीब हुआ मुझे, क्योंकि मुझे अल्लाह के सिवा कोई नज़र नहीं आ रहा था जो मेरी मदद कर सके। और आप सोच भी नहीं सकते कि मैं किस मुश्किल घड़ी से गुजर रही थी। फिर ऐसा हुआ कि तकरीबन कोई 10-15 दिन के अंदर अंदर अल्लाह पाक ने उनकी निशानदेही करवा दी, और वो पैसे जैसे कि तैसे मेरे पास वापस आ गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी लाज रख ली। और इस तकलीफ़ के दौरान ऐसा हुआ कि एक कैंपेन चल रही थी, ठीक है, मनी सेंडिंग की एक कैंपेन चल रही थी, जिसमें आप अपनी कोई विश डालते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको कुछ अमाउंट पे की जाएगी अगर आपका नाम लकी ड्रॉ में शामिल होता है। मैंने सबके नाम बीच में डाल दिए, तमाम कस्टमर्स के जो भी आते थे मैं उनके कस्टमर्स के बीच में नाम डालती थी। फिर मैंने मार्केटिंग वाले सर से पूछा, सर क्या मैं अपनी भी पर्सनली अगर मैं अपने भाई के नाम से कोई लकी ड्रॉ डालना चाहूँ तो क्या मैं डाल सकती हूँ? तो सर ने कहा हाँ जी बिल्कुल आप डाल दें। मैंने अपने भाई का नाम बीच में लकी ड्रॉ में डाला, उसकी विश लिखी बीच में, और अल्लाह की करनी देखें, एक हफ्ते के दौरान मुझे एक कॉल आई कि आपका लकी ड्रॉ में इनाम निकला है। अब सोच नहीं सकते कि मेरी आंखों से वो आंसू किस तरह से बह रहे थे। मेरी वो कैफियत थी ना कि मैं बयान नहीं कर सकती। अल्लाह पाक ने मेरी आजमाइश ली, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे उस आजमाइश में सुरखरू किया। ये वो मुकाम होते हैं जो अल्लाह पाक अपने नेक बंदों को अता करता है। इसलिए अभी मुश्किलात में कभी घबराया ना करें। जो मुश्किलात भेज रहा है ना,
सबसे ज़्यादा वही आपकी मुश्किलात को दूर करने में आपका मददगार साबित होगा। वो सिर्फ ये चाहता है कि मेरे बंदे मेरी तरफ लौट के आएं, मेरे बंदे मुझसे रुजू करें, मेरे बंदे मुझे पुकारें, मैं उनके पुकार का जवाब दूंगा, मेरे बंदे मुझसे तलब करें, मैं उनको अता करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है। अपनी परेशानियों को उसके साथ शेयर किया करें। आप अगर जितने लोगों से शेयर करेंगे ना, आपकी परेशानी में इजाफा ही होता जाएगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे कुछ और चाह रहा है। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को दूर करे और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अल्लाह पाक आपको इसको समझ के इस पे अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाह हाफ़िज़।